Acharya Balakrishna, the MD of Patanjali Ayurved, joining us on the first, of course, after what's been a spectacular decade for the company, one of the clear disruptors. Thanks so much for joining us, Acharya ji. Now, debuting in 2009, you had disrupted the FMCG industry and reached the top of the pack. But in the last couple of years, you've also faced certain challenges. How would you sum up your journey in the decade gone by? पतंजलि का जो भविष्य है मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। जो पतंजलि ने 2 साल पहले पूरे बाज़ार को एक तरह से हिला करके रख दिया था एफएमसीजी के क्षेत्र में, इन 2 सालों में कुछ चैलेंजेज आए, कुछ हमारी प्लानिंग लेवल पर भी हम लोगों को काफ़ी काम करना पड़ा है। पतंजलि अपनी पूरी तैयारी के साथ में, पूरे जोर शोर के साथ में, पूरे जोश के साथ में अभी बाज़ार में उतर चुका है और आने वाले 10 साल नहीं, मैं कहता हूं कि हम लोग 4-5 साल के अंदर ही बड़े स्तर पर काम करने वाले हैं और इस साल भी पतंजलि बहुत अच्छा करेगा। India also is in the midst of a slowdown. Acharya ji, FMCG companies have seen growth slowing down to single digits. How's your growth trend been? How do you see things going ahead? You've said that you expect it to be better, but just take us through a little bit more detail. देखिए 2 पार्ट है, क्योंकि जीएसटी वगैरह के बाद में जैसे 2 चीज़ें रही, एक तो सेल का ग्रोथ और दूसरा जो थोड़ा जो प्रॉफिट मार्जिन वाला जो पार्ट है, क्योंकि उससे ग्रोथ के साथ साथ में जो इफेक्टिव हुआ है, जो थोड़ा बहुत कंपनियां, दूसरी कंपनियां, जब पतंजलि की मैं बात करूं, हम लोग तो काफ़ी मिनिमम मार्जिन पर काम करते थे, हम लोगों को उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई हैं। पर इस बार हम दोनों तरह से करेक्ट कर रहे हैं कि हम ग्रोथ के साथ साथ में संस्था को हम आराम से रन कर सकें और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोगों को प्रोडक्ट, क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकें, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी काम जो हमारे जो करेक्शन लगाना था या हमको जो चेंजेस करने थे या हमको पूरा एक लेवल पर रिव्यू करना था, वो हम बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो अब बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि हमको अब जो अभी जो दिखाई देता है मार्केट के हिसाब से, हमको कोई कठिनाई अब नहीं दिखाई देती। Right. Also tell us, Acharya ji, about the most recent development. That's the acquisition of Ruchi Soya. What are the synergies that you are expecting to see from this buy? रुचि सोया से देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हिंदुस्तान एक जिस तेल को खाता है, एक बहुत बड़े परसेंटेज में रुचि सोया का तेल होता है। अब उस तेल को पतंजलि अब संभालने जा रहा है, संभाल चुका है। तो जब हम संभालेंगे तो उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, उसकी जो प्राइस है, यानी ग्राहकों को पतंजलि ब्रांड जोड़ने से उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। इसके अतिरिक्त तो पतंजलि के लिए ये लाभ मिलेगा कि जब आप बात करते हैं ग्रोथ की, आप बात करते हैं टोटल टर्नओवर की, तो वो काउंट पतंजलि के ही पार्ट में होगा। वो पतंजलि के लिए भी एक बड़ी बात होगी और लोगों के लिए भी एक बड़ी बात ये होगी कि एक प्रतिष्ठित ब्रांड रुचि अपने आप में भी एक प्रतिष्ठा है, एक नाम है, उसके साथ पतंजलि जुड़ जाने से यह और भी प्रामाणिक हो जाएगा और लोगों को शुद्ध तेल, जो एडिबल ऑयल है, वो हम उनको प्रोड्यूस करा पाएंगे, उपलब्ध करा पाएंगे। और ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, देश के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। और हम बड़े लेवल पर रुचि सोया के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम फार्मर्स को सोया उगाने के लिए और प्रेरित करेंगे। और फार्मर्स के जैसे रुचि सोया के अंदर सरसों का तेल का भी है, तो मस्टर्ड ऑयल वगैरह के लिए भी, तो हम एक बड़े लेवल पर जो एडिबल ऑयल है, क्योंकि अभी तो मजबूरी है, ठीक है, बाहर से जो हम तेल को इंपोर्ट करते हैं, रॉ क्रूड ऑयल को, पर बाद में हमारा लक्ष्य है कि हम देश में ही अधिक से अधिक फार्मर्स को जोड़ करके जो तेल है वो पैदा किया जाए हिंदुस्तान में और यहाँ का शुद्ध तेल लोगों तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए रुचि सोया पतंजलि के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा, तो वहीं जनता के लिए, पब्लिक के लिए भी, एक देश के लोगों के लिए भी ये एक प्रसन्नता की और खुशी की बात है कि आपको अब पतंजलि के अधीन में रुचि के प्रोडक्ट भी क्वालिटी के साथ आपको मिल पाएंगे। Interestingly, around the time that you acquired Ruchi Soya, we also saw a sharp rally in the palm oil prices, almost by about 40%. How does that impact you?
निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जो फिनिश प्रोडक्ट है या फिनिश गुड है वो रॉ मटेरियल पर काफ़ी निर्भर करता है। जब उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा तो हमको प्राइस बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, और उसमें एकदम प्राइस बढ़ता है तो लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो उसको विचार करके ये प्लानिंग से हम उस काम को करेंगे, और हमें लगता है कि जो एकदम प्राइजेस जो बढ़े हैं रॉ मटेरियल के वो भी डाउन जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये हमको भरोसा है। ये तो देखना पड़ता है, देखिए मार्केट में अप डाउन तो चलता रहता है, पर प्लानिंग यदि हम ठीक से करते हैं तो उन चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। Ever since you've brought on the herbal wave, competition of course is heating up. MNCs like Colgate, etc., coming up with new products, that are actually doing well. We ask you this every time, but how are you feeling about competition? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो इसलिए नहीं है, हम उसको प्रॉब्लम इसलिए नहीं मानते हैं कि चलो हेल्दी कंपटीशन होगा, कंपटीटर्स आएंगे तो उसका बेनिफिट ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को मिलेगा, जो खरीदेंगे उनको मिलेगा। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी क्वालिटी को डाउन ना जाने दें, हमारा रिसर्च को हम बहुत स्ट्रांगली करें, और हमें भरोसा है कि आयुर्वेद में जितनी बड़ी टीम हमारे पास है या जिस नॉलेज के लेवल पर हम लोग काम करते हैं, ऐसा शायद ही किसी कंपनी के पास सेटअप हो, शायद ही किसी कंपनी के पास ऐसे टीम हो। तो इसीलिए हमको कोई चिंता नहीं है। हर्बल नाम धर देने से हर्बल होता नहीं है। आप जानते हैं कि पीछे एक दो कंपनियों ने बहुत प्रयास किया कि हर्बल को लेकर के एक मार्केट में वो लोग जाएं, काम करें, पर लोगों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जड़ी बूटी के नाम पर स्वीकार्यता, पतंजलि की जो स्वीकार्यता है, या जड़ी बूटी और आयुर्वेद में जो श्रद्धेय स्वामी जी की स्वीकार्यता है, या लोग जो हमको जो स्वीकार करते हैं, क्योंकि लोगों पर जो भरोसा जो है वो बड़ी बात होती है। तो लोगों का जो भरोसे को बनाए रखने के लिए हमारा काम करने का जो प्रयास, ये दोनों चीज़ ठीक रहेंगी तो बाकी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और दुनिया में दूसरे आते रहें, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कुछ को चाहिए तो लोगों को भी विकल्प मिल जाए तो अच्छी बात है। तो विकल्प कोई मिलता है तो ये बुरी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, हम ये मानते हैं कि सारा पूरा मार्केट हमको ही लीड करना या हमने ही कैप्चर करना है। तो लोगों को लाभ मिले, हमारा तो ये लक्ष्य है, चाहे वो पतंजलि के प्रोडक्ट खरीद करके मिले, हमारा कोई कंपटीटर भी आता है तो वो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट यदि इस प्राइस में दे देता है तो खुशी की बात होगी, पर ये बड़ा मुश्किल काम है। You've also expanded into multiple categories in the last couple of years. Will the pace of new launches continue, or are you shifting your attention to strengthening existing brands? अभी हमारे जो अभी नीति है फिलहाल के लिए यही है कि जो हमारे पास अभी जितने भी ब्रांड हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, हम उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। हमें जैसे हमने पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया है, अब प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे। एक बार इन प्रोडक्ट को जितना जिस वॉल्यूम पर हम लोग पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, हम वहां पहुंचाएंगे, उसके बाद ही आगे कुछ सोचेंगे। Okay, what is that one mistake which Patanjali has made in the decade gone by, and what really is your vision for Patanjali as we step into the new decade? इसमें अभी हम एक नए वर्ष में एक नए धमाके के साथ हम आने वाले हैं। वो यह है कि कंज्यूमर के लिए, जो हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए हमने एक ट्रायल किया था स्वदेशी समृद्धि कार्ड। उसमें हम उनको डिस्काउंट देते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। इसके अतिरिक्त हम उसमें यदि कोई कैजुअलिटी होती है, किसी की डेथ होती है, तो हम 5 लाख रुपए तक उनके परिवार लोगों को देते हैं। ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। उस प्रोग्राम को नए कैलिबर के साथ में लोगों को और बेनिफिट मिले और लाभ मिले, उसके साथ हम नए वर्ष में आने वाले हैं। क्योंकि पतंजलि स्वदेशी और देश की बात है तो देश के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। क्योंकि पतंजलि लोगों को बाजार नहीं परिवार समझता है, तो परिवार वाली योजनाओं के साथ में उनको बेनिफिट मिले, पर्सनल बेनिफिट मिले, फैमिली को बेनिफिट मिले, प्रोडक्ट के अतिरिक्त भी बेनिफिट मिले, इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। और उस प्लानिंग के साथ हम नए वर्ष में बड़े रूप में लोगों के बीच में पहुंचने वाले हैं। Best of luck with that, Acharya ji, and thank you so much for taking the time out and speaking with us today.